आखिर 365 दिनों के बाद में अप्रैल का महीना इतना खास क्यों होने वाला है, इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक से करेंगे। अप्रैल का महीना इतना खास जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपके ठीक मित्रों तृतीय भाव पर, साहस भाव पर देव गुरु बृहस्पति की जो डिग्री होगी वह 23 डिग्री होगी। इसलिए कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा आपके साथ होने वाला है। वो कुछ ना कुछ क्या क्या है, इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से A to Z अनलिमिटेड समय के साथ में और विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर अपनी डिटेल भेजकर अपना कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता है तब इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके ठीक तृतीय भाव पर देवगुरु, क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। आपके लगने श्री शनिदेव महाराज ने देवगुरु बृहस्पति को 2 भाव दिए हैं। आपके प्रथम भाव कौन सा, आपका ठीक धन भाव, और दूसरा भाव कौन सा मित्रों, आप ध्यान से देखेंगे तो लाभ स्थान, यानी कि जीवन में जो सफलताएं आपको प्राप्त होती हैं, एक धन, दोनों आप समझिए कि आपका इनकम का अगर मालिक कोई है तो वो देवगुरु बृहस्पति है। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव और फल कैसा रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताते चले तृतीय भाव पर, यहाँ पर मित्रों आपके अभी तक आपको जैसे बुद्धि काम नहीं कर रही थी, जैसे कोई काम आप सोच रहे थे, आप देखिए हर इंसान सोचता विचारता बहुत है, उसके बाद में ही कोई कार्य करता है। लेकिन जब वो कार्य में हम लग जाते हैं और कुछ दिन तक उस कार्य को करते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं ऐसा होता है कभी कभी कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन ठीक नहीं होता है, फिर हमें लॉस पर लॉस होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हम बुद्धि तो सही लगाए किंतु हमें सफलता नहीं प्रदान हुई। तो यहाँ पर हमने क्योंकि जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, कोई भी कार्य हमने किया तो उसमें जल्दबाजी कर दी, जिसके कारण हमें वह सिद्धता नहीं प्राप्त हुई। तो संभावना सीधा यहीं पर यही मतलब बन रहा है कि बुद्धि, इस महीने आपकी बुद्धि जो है वह सबसे अच्छी और अच्छी डिसीजन आप, अच्छे आइडियाज आप लगा पाएंगे, अच्छे आइडियाज आपके मन में आएंगे, चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि बुद्धि, आपके बुद्धि पर प्रभाव इनका बहुत ज़्यादा देखा जाएगा देवगुरु बृहस्पति का। आपका बुद्धि से आप धन की प्राप्ति कर पाएंगे, आप अपने बुद्धि से ही आपको धन की भी प्राप्ति आपको बुद्धि से ही आपके होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि साहस, क्योंकि तीसरा भाव हमारा क्या है, हमारा साहस है, हमारी हिम्मत है। क्योंकि अभी तक जो साहस, जैसे कोई काम 1 बार फ्लॉप हो जाए, 2 बार फ्लॉप हो जाए, 3 बार फ्लॉप हो जाए, 4 बार फ्लॉप हो जाए, और जिंदगी में बार बार कोई कार्य, बार बार जब फ्लॉप होता है, बार बार हमारे कार्य बिगड़ते हैं, तो हमारा कॉम्पिटेंस लेवल जो होता है वह कम हो जाता है। फिर हम कहते हैं छोड़ो यार, रहने दो, अब ये वो नहीं, अब नहीं हमसे कुछ होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये साहस, जो साहस है ना, हमारा नीचे चला जाता है, हमारा साहस हमारा साथ नहीं देता है। तो संभवतः ही यहाँ पर आपको साहस, उत्तम आपको साहस, आपका साहस बढ़ेगा कि हाँ क्यों नहीं कर पाएंगे, हम उस काम को जरूर करेंगे और स्पष्टता तरीके से करेंगे, अच्छा करेंगे। तो आप जो है आपके काम में आपकी लगन और मेहनत दोनों चीजें और ज्यादा इस महीने में आपके देखी जाएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों स्वास्थ्य, अगर आपका स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था, आपके जैसे जो है कोई भी काम करते थे तो एकदम से जो है बार बार हर महीने डॉक्टर के चक्कर लगाना, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, ये सब कुछ हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये है आपका दूर होगा। वहीं पर मित्रों दानी प्रवृत्ति, दान पुण्य करने में बड़ा ही आनंद आएगा, आपको बड़ा ही मन लगेगा, आपका रुचि जो है दान पुण्य के कार्यों में आपकी बहुत ज़्यादा लगेगी। वहीं पर मित्रों महात्मा प्रवृत्ति, यानी कि अच्छी सोच रखने वाला, लोगों का भला सोचने वाला, किसी के साथ छल ठगी करना, ये सब कुछ आपको नहीं भाएगा। आपको स्पष्ट बोलना, स्पष्ट सीधी सी बात करना और अच्छा बोलना और सच बोलना, यही आपको इस महीने सबसे ज़्यादा, यही चीज़ आपके साथ सबसे ज़्यादा इस महीने देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि पर्यटनशील, कहीं ना कहीं भ्रमण, ये आपको कहीं ना कहीं घुमा सकते हैं, यानी कि तीर्थ, थोड़ा बहुत यात्राएं, छोटी मोटी जर्नी यात्रा जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी देखी जा सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों
देवगुरु बृहस्पति की देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जो भोगी प्रवृत्ति, यानी कि कोई काम को भोग, जैसे कहते हैं ना कि भोगी प्रवृत्ति, जैसे इंसान को दारू नशे की लत हो जाती है ना, किसी इंसान को किसी चीज़ की भोग यानी कि उसको लत लग जाती है गलत कार्यों में, तो कहीं ना कहीं अगर गलत कार्यों में आपकी लत लगी हुई थी तो वह लत जो है कहीं ना कहीं आपकी दूर होगी। गलत कार्यों में, किसी भी कार्यों में, गलत क्षेत्र में आपकी लत थी तो वो लत आपकी यानी भोगी प्रवृत्ति है, वह भोगी प्रवृत्ति यहाँ पर आपकी देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। अच्छा देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ये भी वर्णन आया है कि देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है, जो आपके अलग अलग भाव पर देवगुरु बृहस्पति डाल रहे हैं। तो देखिए, सबसे प्रथम दृष्टि कहां पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है? आपके ठीक मित्रों, आपके सप्तम भाव पर। अब सप्तम भाव, आपका सप्तम भाव क्या है? स्त्री भाव है। हमारे सप्तम भाव और विवाह का कारक किसको माना गया है? देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पराक्रम, आपके साहस को यहाँ बढ़ाएंगे। पराक्रम आपका देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। तृतीय भाव पर बैठे हैं, वहाँ पर आपके साहस को इस महीने बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ स्त्री का प्रेमी, यानी पत्नी से बड़ा ही प्रेम रहेगा। पत्नी के कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे पत्नी का इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों कि धर्म के कार्यों में, यानी कि धर्म के कार्यों में बड़ा ही मन लगेगा। लड़ाई झगड़ा जो पति पत्नी के बीच में हो रहा था, वह कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा आपका दूर होगा। जो पति पत्नी का छोटी छोटी बातों पर एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, यानी कि नमक कम हो गया तो एकदम से विवाद खड़ा कर दिया, बिस्तर नहीं लगाया तो एकदम से विवाद खड़ा कर दिया, चाय नहीं बनाई तो एकदम से विवाद खड़ा कर दिया, तो संभावना जो है छोटी छोटी बातों पर जो आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इस महीने वह लड़ाई झगड़ा आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ जिनके रिश्ते वगैरह, शादी वगैरह नहीं रुक पा रही थी, रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो इस महीने चांसेस हैं आपके कि आपका जो है कहीं ना कहीं च्यों म्यों हो जाए। अच्छा, अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर पड़ रही है? आपके भाग्य स्थान पर, अर्थात शुभता के स्थान पर, नवम भाव पर आपके। तो नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा, उस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव पर आपके प्रभाव क्या होगा। यहाँ पर मित्रों, भाग्य में प्रबलता, यानी कि हमारा नवम भाव क्या है? हमारा भाग्य है, हमारा लक कहाँ है? नवम भाव है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, हमारे धनेश की और हमारे मित्रों लाभ स्थान की, वहीं पर हमारे धनेश कुटुंब भाव के स्वामी, और ये परिवार के भी कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर शुभता के स्थान पर दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ शुभ कार्य इस महीना, आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, वह शुभ कार्य भी कर पाएंगे। और साथ ही साथ में आप यहाँ पर मित्रों भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अच्छा समय देखा जाएगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन जो है कहीं ना कहीं बेहतर लगेगा। पढ़ाई, शिक्षा, उच्च शिक्षा की यहाँ पर मित्रों प्राप्ति हो पाएगी, आपको अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हो पाएगी। वहीं पर यात्राओं, इस महीना जो है यात्राओं में भी आपको लाभ हो सकता है। यात्राएं अगर कर रहे हैं, लेकिन यात्रा देखिए, कभी भी कहीं भी जाइए तो पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपका वहाँ कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और चल दिए, इस तरीके से नहीं। आप कहीं भी जाइएगा तो पहले हमेशा क्लियर कर लीजिए कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पहले ही बातचीत कर लीजिए कि हमारा कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, तभी आप जाइएगा। अब देखिए, अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि आपके ठीक मित्रों एकादश भाव, 11th हाउस पर जा रही है, जिसे हम लाभ का भाव कहते हैं, जिसे हम सफलताओं का भाव कहते हैं, जहाँ पर हमारा इन्वेस्ट, यहाँ पर जो है इनकम जो है, हमारी बचत कहाँ है? हमारा बचत खाता हमारा यही है। तो कहीं ना कहीं धन मित्रों, अभी तक जो धन आपका बच नहीं पा रहा, तो इस महीने आपका धन भी बचेगा। और साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि यहाँ पर भी पराक्रमी, आपको पराक्रमी यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके इस महीने बहुत सारे कार्य जो नहीं बन पा रहे थे, बहुत मेहनत प्रयास और प्रयत्न आप कर रहे थे और कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य इस महीने कुछ सिद्ध हो सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं रेमेडीज, उपाय कि देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे प्रथम उपाय यह है कि आप जो है कहीं धर्म स्थल हो, कहीं भी धर्म स्थल हो, वहाँ पर आप जो है लड्डू या फिर आप बूंदी का वितरण करें, भगवान श्री हरि का भोग लगाकर, देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करके, जिससे देवगुरु बृहस्पति का उत्तम फल प्राप्त होता है। उससे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है, प्रभु उन कष्ट परेशानियों को दूर करें। फिर आप लड्डू या फिर बूंदी का वितरण करें। दूसरा उपाय, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, प्रार्थना करें गुरु बृहस्पति से कि प्रभु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। फिर आप जल चढ़ाएं, ठीक है। उस
हुआ तीसरा उपाय, कहीं सुनसान जगह पर जहाँ कोई आता जाता ज़्यादा ना हो, वहाँ पर 5 फूल पीले लें और जमीन पर गाड़ दें, जमीन में गाड़ दें देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करके, तो भी देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता है। चौथा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये उपाय करने से कहीं ना कहीं लाभ आपको अवश्य होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।